साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए सीधे अपने सेशन की ओर चलते हैं। आपको बताते हैं टुडे सेशन में क्या क्या होने वाला है। तो टुडे सेशन में सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा। कल हमने जो करंट अफेयर कराई है उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे और आपको अपने आप को ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद है टुडे करंट अफेयर, यानी आज की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद है मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद है रीसेंट एग्जाम्स क्वेश्चन, यानी अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उनमें किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आए हैं। डायरेक्ट प्रश्न पत्र से हम आपके लिए स्क्रीनशॉट खींच करके उन प्रश्नों को लाए हैं और उनके बारे में कुछ आपको जानकारी देंगे। उसके बाद में स्टैटिक जीके, यानी कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से स्टैटिक जीके अति महत्वपूर्ण है। तो आज हम यहाँ पर स्टैटिक जीके में 3 प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि 2021 स्पोर्ट्स करंट अफेयर के होंगे, जिनकी आगामी परीक्षाओं में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। उसके बाद में होमवर्क, यानी कि डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनका नाम वीडियो के अंत में लिया जाता है। आज भी एक सिंपल सा प्रश्न हम आपसे पूछने वाले हैं जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं, रिवीजन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। रिवीजन का पहला प्रश्न, अक्टूबर 2021 में दावणगेरे पास होनाली में सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एस एम कृष्णा, डीवी सदानंद गौड़ा, बी एस येदियुरप्पा या फिर बसवराज बोम्मई। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि बी एस येदियुरप्पा को, जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन्हें जो है यहाँ पर सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 86% अपराध का पता लगाने की दर के साथ कौन सा राज्य भारत के राज्यों में सबसे ऊपर है? गोवा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि गोवा सबसे ऊपर है, जिसने सबसे ज्यादा मतलब कि तीव्रता से अपराधों का पता लगाया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2021 में विदर्भ की पहली और भारत की 22वीं महिला ग्रैंड मास्टर WGM कौन बनी है? आरती शुक्ला, प्रियंका जायसवाल, दिव्या देशमुख या फिर अनु गुप्ता। आंसर देख लें। सही आंसर है सी, यानी कि दिव्या देशमुख जो है वो पहली एशिया की पहली, विदर्भ की पहली और भारत की 22वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं 21 अक्टूबर 2021 टुडे करंट अफेयर, महत्वपूर्ण प्रश्न डिटेल में जानकारी के साथ में। देखते हैं पहला प्रश्न, अभिनंदन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर या फिर 22 अक्टूबर। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 20 अक्टूबर को अभिनंदन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर शिरकत की है, इसलिए ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा करंट अफेयर की दृष्टि से। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो अभिनंदन दिवस 20 अक्टूबर 2021 को मनाया जाता है। यह बरमी चंद्रवर्ष के 7वें महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। 7वां महीना जो है वो अक्टूबर से मेल खाता है। ठीक है, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में अभिनंदन दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। कुशीनगर गौतम बुद्ध का अंतिम विश्राम स्थल है, जहां उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो याद रखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 अक्टूबर को कुशीनगर में गए थे, जहां पर उन्होंने अभिनंदन दिवस के समारोह में शिरकत की थी। इसलिए यह प्रश्न हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कौन सा राज्य किसानों को 18,500 करोड़ रुपए की फसल ऋण प्रदान करेगा? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि राजस्थान। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में हम किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का फसल ऋण देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, राजस्थान सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का फसल ऋण प्रदान करेगी। ऋण सहकारी बैंकों के सहयोग से वितरित किया जाएगा। वर्ष 2021-22 में फसल ऋण वितरण का लक्ष्य 16,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 18,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में 2.40 लाख नए किसानों को पंजीकरण कर ऑनलाइन पोर्टल्स के लिए आवेदन किया है। तो 2.40 लाख नए किसानों ने जो है यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया है। जिन लोगों का आवेदन यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हुआ है उन्हें ही यह फसल ऋण दिया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट डीपीटी में लगभग 275 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। डीपीटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट किस किस राज्य में स्थित है, यह आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा रहा है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर गुजरात। तो कहां पर स्थित है डीपीटी? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि गुजरात राज्य में दीनदयाल बंदरगाह स्थित है, यह आपको याद रखना है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं।
तो केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के कांडला में दीनदयाल ट्रस्ट पोर्ट डीपीटी में लगभग 275 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो 2-3 प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो गए। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा सर्बानंद सोनोवाल जो है वो यहाँ पर आयुष मंत्री भी हैं, केंद्रीय बंदरगाह और नौवहन और जलमार्ग मंत्री भी वही हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उनमें गुंबद के आकार के गोदाम, तेल जेट्टी, विभिन्न सहायक सुविधाओं वाले ट्रकों के लिए पार्किंग प्लाजा और मौजूदा पाइपलाइन नेटवर्क का आधुनिकीकरण शामिल है। तो इन योजनाओं की जो है शुरुआत यहाँ पर गुजरात के कांडला बंदरगाह पर की गई है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह देख लेते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पहला है पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, कहाँ पर है? ओडिशा में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में, स्टार मार्क कर लीजिए। वीओ चिंद बंदरगाह पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। मारमा गोवा पोस्ट कहाँ पर है? तो ये भी आपकी गोवा में है। ये सारे बंदरगाह याद रखने हैं क्योंकि लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में इजराइल ने कोविड-19 वेरिएंट AY4.2 के अपने पहले मामले का पता लगाया है। वेरिएंट AY4 का सामान्य नाम क्या है? तो बताइए वेरिएंट AY4 को किस नाम से जाना जाता है? चलिए देख लेते हैं। अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, डेटा वेरिएंट या फिर गामा वेरिएंट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर सी यानी कि डेल्टा वेरिएंट के नाम से जाना जाता है AY4.2। ये कोविड-19 का एक वेरिएंट है, ठीक है? यानी कि अगला इसका संस्करण कहते हैं ना, ये लॉन्च हो गया दूसरा संस्करण, तो इस तरह का संस्करण है। देखिए, इजराइल में पाए गए कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट AY4 का पहला मामला दर्ज किया है। मोल्दोवा से लौटने पर तेल अवीव के बाहर बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक 11 वर्षीय लड़के में इसका निदान किया गया था, जिसका कोरोना वायरस टेस्ट किया गया। डेल्टा प्लस कहे जाने वाले AY4.2 में उत्परिवर्तन होते हैं जो वायरस को जीवित रहने के लाभ दे सकते हैं, ठीक है? जैसा आपको पता है कि सबको यहाँ पर कोविड-19 की वैक्सीन लग चुकी है, तो वैक्सीन से लगने के बाद में अब यहाँ पर कोरोना वायरस ने भी अपने को अपडेट कर लिया है और डेल्टा प्लस के नाम से आ गया है AY4.2 के अंतर्गत, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम आज कवर करने वाले हैं अक्टूबर माह में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि जो डेज हैं वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो महत्वपूर्ण डेज को हम यहाँ पर देख लेते हैं, अक्टूबर के महत्वपूर्ण डेज को। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस था। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाएगा और 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाएगा। ये डेज आपको याद रखने हैं, अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण डेज हैं। जब तक अक्टूबर समाप्त नहीं हो जाता हम डेली आपको इसका रिवाइज कराते रहेंगे, जिससे चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम कवर करते हैं 21 अक्टूबर 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भाई वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आज से आपकी एमपी की क्लास स्टार्ट होने वाली है, जहां पर हम कवर करेंगे 2 पार्ट। एक तो आपका एमपी जीके कवर करेंगे, साथ ही साथ में एमपी करंट अफेयर के प्रश्नों को, दोनों को एक साथ एक वीडियो में आज से कवर करेंगे। आज से हम शुरुआत करने वाले हैं। दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में आपको वीडियो मिल जाएगी, जहां पर एमपी करंट अफेयर प्लस एमपी जीके यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है? चलिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत कब से की जाएगी? अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में या फिर जनवरी में? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि नवंबर से मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की जाएगी। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को नवंबर 2021 से लागू करने की घोषणा की है। योजना के तहत गांव में वाहनों से राशन पहुंचाया जाएगा जहां उचित मूल्य की दुकानें नहीं है। तो उन गांवों में जो है, जहां पर मतलब कि जो आपकी वो होती है काउंटर वाली दुकानें नहीं होती है, तो वहां पर अगर जिन गांवों में काउंटर वाली दुकानें नहीं है, जहां पर जो है कम कीमत पर राशन मिलता है सरकार की तरफ से, अगर वो दुकानें नहीं है तो वहां पर वाहनों के माध्यम से जो है राशन पहुंचाया जाएगा, जो छोटे छोटे गाँव हैं। गृह ज्योति योजना के तहत सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 4,981 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी देगी। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नवंबर में यह कार्य जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
कठपुतली कला पर केंद्रित पुतुल समारोह 20 से 24 अक्टूबर तक कहां पर आयोजित किया जा रहा है? जनजातीय संग्रहालय भोपाल में, मानव संग्रहालय में, वल्लभ भवन में या फिर मिंटो हॉल भोपाल में? आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए यानी कि जनजातीय संग्रहालय भोपाल में पुतुल समारोह आयोजित किया जा रहा है। तो स्टार मार्क कर लीजिए। प्रश्न पूछा जा सकता है पुतुल समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? तो भोपाल में किया गया 20 से 24 अक्टूबर के मध्य। देखिए, जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में कठपुतली कला की विभिन्न शैलियों पर एकाग्र पुतुल समारोह 20 से 24 अक्टूबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। कठपुतली के माध्यम से ऐतिहासिक और पौराणिक चरित्रों में कथा कहानियों को दिखाया जाएगा। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि पुतुल समारोह कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जनजातीय संग्रहालय में जो है पुतुल समारोह का आयोजन किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे प्रश्न सीधे एग्जाम सेंटर से। जो एग्जाम मतलब पेपर जो आपका आता है वहां पर स्क्रीनशॉट लेकर के आए हैं उसका सीधे। ये पेपर है 5 फरवरी 2021 आरआरबी एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का। आइए देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट का भंडार है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा या फिर आंध्र प्रदेश? तो सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। नेफा की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन जो है वो नेफा की फुल फॉर्म होती है, याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक ग्रेफाइट का भंडार कहाँ पर पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो यही एग्जाम में जो है नेस्कॉम का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो आइए सीधे इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। ये नेस्कॉम का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। देखिए, प्रश्न यही रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, कहीं बाहर से प्रश्न नहीं आते हैं। एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में, दूसरे से तीसरे एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बार बार रिपीट भी होते रहते हैं। तो नेस्कॉम की फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? भरत, विक्रम, प्रद्युम्न या फिर अनिरुद्ध? सही आंसर है ए यानी कि भरत जो है वो शकुंतला के पुत्र थे और उन्हीं के नाम पर भारतवर्ष का नाम जो है भारत पड़ा है। ये आपको याद रखना है। भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा है, ये आपको याद रखना है। कालिदास जी के द्वारा ये जो लिखा गया था नाटक जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत प्रसिद्ध रचना है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम कवर करने वाले स्टैटिक जीके की छुपा रुस्तम क्लास, जिसमें हम स्पोर्ट्स करंट अफेयर को आज यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स करंट अफेयर को कवर करेंगे अगले 3 दिनों तक। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। सिंहराज ने पैरालंपिक खेलों में 2 पदक जीते, इनका संबंध किस खेल से है? तो सिंहराज के बारे में आपने सुना होगा, पैरालंपिक खेलों में एक पैरा ओलंपियन है भारत के। तो 2 पदक इन्होंने जीते हैं, इनका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, शूटिंग, शॉट पुट या फिर भाला फेंक? आंसर की बात करें, सही आंसर है बी यानी कि शूटिंग से संबंधित है सिंहराज। चलिए इनकी कुछ कुछ और उपलब्धियां आपको बताते हैं। तो देखिए, सिंहराज का संबंध शूटिंग से है। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में 2 पदक, जिसमें 1 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है, जीते हैं। साथ ही साथ पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में भी गोल्ड इन्होंने जीता है। तो अभी हाल ही में जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 हुआ, इसमें इन्होंने गोल्ड जीता है और पैरालंपिक में इन्होंने कांस्य और सिल्वर पदक जीता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर आयोजित किए जाएंगे? गुवाहाटी, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात? आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी यानी कि हरियाणा में जो है आयोजित किए जाएंगे चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो चलिए तीसरे के बारे में और चौथे के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया जाएगा। तो याद रखिएगा, दूध घाट की नगरी पंचकुला हरियाणा में जो है चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए जाएंगे। तीसरे कहां पर हुए थे? तो तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी में आयोजित किए गए थे, जिसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा था। तो याद रखिएगा, पहले स्थान पर कौन रहा था तीसरे खेलों में? तो गुवाहाटी में आयोजित किए गए तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहले स्थान पर महाराष्ट्र था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक का नाम है? सौरभ गांगुली, युवराज सिंह, विश्वनाथन आनंद या फिर सचिन तेंदुलकर? आंसर देखिए, सही आंसर है बी यानी कि युवराज सिंह की पुस्तक का नाम है टेस्ट ऑफ माई लाइफ। बाकी तीनों लोगों की पुस्तक का नाम भी आपको हम यहाँ पर कवर करा देते हैं। तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की है, प्लेइंग इट्स माई वे ये सचिन तेंदुलकर की है, माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद की पुस्तक का नाम है। चारों पुस्तकों के नाम आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में पुस्तकों के नाम और उनके लेखकों के नाम पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
तो कल के प्रश्न की उत्तर की बात कर लेते हैं। कल के प्रश्न का सही आंसर है नीरज चोपड़ा। हमने आपसे कहा था कि ओलंपिक में भारत की तरफ से गोल्ड किसने जीता था, तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक खेल में। देखते हैं किस किसने सही आंसर दिया है। तो सुनीता शर्मा ने नीरज चोपड़ा बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल मालवीय ने नीरज चोपड़ा बताया है, सरला रक्ष ने नीरज चोपड़ा बताया है, क्यूट माही ने नीरज चोपड़ा बताया है, पुरुषोत्तम परमार ने नीरज चोपड़ा बताया है, नॉलेज जंक्शन यूट्यूब चैनल ने नीरज चोपड़ा बताया है, राज दांगी ने नीरज चोपड़ा बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। चैनल आपका है, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में और वीडियो को लाइक भी कीजिए। आइए देखते हैं आज का क्या प्रश्न है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं। तो आज का प्रश्न है, चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो आप बताइएगा चार मीनार भारत में किस शहर में स्थित है। बाकी ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन भी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आज दोपहर से आपके लिए एमपीजी के प्लस एमपी करंट स्टार्ट होने वाली है, तो जल्द ही मिलते हैं आज दोपहर में 1:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।